मानसी माता जी हैं। गोपाल प्रभु जी मोबाइल पे आप कर सकते हैं। मैं कर लूं माता जी? मोबाइल पे होगा माता जी? पता नहीं, हो सकता है तो मैं कर लूंगी। मुझे नहीं नहीं पता। माता जी, मोबाइल पे दिक्कत है, वो क्लाउड पे चला जाता है, वहां पे फिर वो टेम्पल का अकाउंट रहता है ना, प्रॉब्लम मुझे भी आती है। अगर एक बार भी ड्रॉप हो गया तो वो पता नहीं कहाँ जाता, क्योंकि कंप्लीट नहीं दिखाता है, तो वो पॉकेट पॉकेट में सेव होता है, फिर वो एक फाइल नहीं बन पाती है। गोपाल प्रभु जी आप कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर खोल लेती हूँ, 1 ही मिनट टाइम दीजिए। मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी नहीं आइडिया कहाँ से होता है। क्या मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? जी प्रभु हाँ। जी आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है संजीव प्रभु जी? जी माता जी, अभी ये बंद कर दूं? सुधाकर प्रभु जी आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। संजीव प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं। यस माता जी। प्रभु जी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, अभी बंद करूं या? नहीं नहीं, चालू रखें, बंद करेंगे तो फिर चालू कहाँ, वो कहाँ चालू रखें उसे। ठीक है सर, मैंने सोचा जब हाँ, प्रेजेंटेशन शुरू होती है तब रिकॉर्ड शुरू करता हूँ। ना मेरे ना, ख्याल से रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड चालू बाद में। रखें। जी। अब उसको जब बाद में एंड होगा तभी स्टॉप करना, उसके बाद रन करते रहना। अगर बीच में एक बार भी ड्रॉप हुआ तो वो एक वीडियो की एक फाइल बनेगी, दूसरे वीडियो जैसे 15-15 मिनट आधे आधे घंटे, फिर उसको कंपाइल एक साथ नहीं हो पाती। तो प्रभु जी मुझे पूरी प्रेजेंटेशन तीनों ग्रुप का रिकॉर्ड करना है। हाँ ये सब तो आपको चालू रखना है। जी प्रभु। हाँ, वो पॉकेट में जैसे आपने किया, कोई दूसरा फिर आया उसने किया, फिर वो एक साथ नहीं हो पाती है, तो वो दिक्कत फिर वो लेता नहीं है। टेम्पल का अकाउंट है ना, वो फिर उसकी यूट्यूब में नहीं डाल पाते हैं। जी प्रभु। आप चालू रखना, और उससे कन्वर्ट बाद में कन्वर्ट भी करनी होती है डबल क्लिक करके। जी और प्रभु। कोई आपके अलावा 2 लोग करें तो ज्यादा सही रहेगा, कहीं कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो आ जाए। गोपाल प्रभु जी ने बोला मैं ट्राई करके प्रभु देख। जी होस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ मैं बना देता हूँ, आप हैंड रेज करिए। हैंड रेस कर दीजिए प्रभु जी। कर दिया क्या गोपाल पालीवाल को? हाँ बना दिया। आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, शिव प्रभुपाद जी की जय। ग्रुप भी आपसे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने की इजाजत चाहता है। प्रभु जी शुरू करें। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी शुरू करें। जी। तो सबसे पहले मैं अपने ग्रुप से अ, सुमन त्यागी माता जी को आमंत्रित करूंगा फॉर मंगलाचरणार्थ। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। सत्यवत्ये नमो नमः। सत्यवत्ये नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आज की प्रेजेंटेशन में हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं जो मुझे ही दिया गया है। मेरा सवाल है, चर्चा करें कि कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन सर्वोच्च कल्याणकारी गतिविधि है। तो इसके उत्तर में 5 मैंने पॉइंट्स रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं इस सवाल को जवाब दे पाऊंगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। सबसे पहला है सर्वोच्च के साथ सीधा संबंध। कृष्ण चेतना आंदोलन को हम कई कारणों से सर्वोच्च कल्याणकारी गतिविधि मान सकते हैं। पहले में कृष्ण चेतना आंदोलन व्यक्तियों को सिखाता है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण के साथ सीधा संबंध कैसे स्थापित किया जाए। ये व्यवहारिक तरीके और शिक्षाएं प्रदान करता है जो व्यक्ति को ईश्वर के साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है उच्चतम ज्ञान। ये आंदोलन वेदों, विशेष रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के कालातीत ज्ञान को प्रस्तुत करता है। इन धर्म ग्रंथों में वास्तविकता की जो प्रकृति है, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग के बारे में हमें गहन अंतर्दृष्टि मिलती है, इसमें शामिल है। इस ज्ञान के अध्ययन करके और इसे समझ के व्यक्ति अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड की व्यापक समझ प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे उच्च स्तर की चेतना और आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तीसरे पॉइंट में सार्वभौमिक कल्याण। कृष्ण चेतना आंदोलन का लक्ष्य सभी जीवित प्राणियों को लाभ पहुंचाना है। ये प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक आध्यात्मिक प्रकृति को पहचानता है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर उनका कल्याण करता है। अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे पवित्र शाकाहारी भोजन, प्रसादम का वितरण, हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जाप और आध्यात्मिक साहित्य का प्रसार, इन सभी के माध्यम से आंदोलन लोगों की पीड़ा को कम करने और उनकी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। और चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण है। कृष्ण चेतना जो है केवल अनुष्ठान, प्रथाओं या सांप्रदायिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। ये जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण देता है जो मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह आंदोलन व्यक्तियों को अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे जिम्मेवारियों को कैसे निभाया जाए और उसे कैसे विकसित किया जाए आध्यात्मिक जीवन को, इसके लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये संतुलित और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में के महत्व पर भी जोर देता है। और 5वें स्थान पर कालातीत परंपरा जो है, ये कृष्ण चेतना आंदोलन अपनी शिक्षाओं और प्रथाओं को आध्यात्मिक गुरुओं और धर्म ग्रंथों की एक प्राचीन वंशावली से लेता है। ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रस्तुत करता है क्योंकि वे एक लंबी शिष्य परंपरा से चलती आ रही है। ये शाश्वत परंपरा को पुनर्जीवित करके और चारों तरफ फैलाकर आंदोलन का उद्देश्य जो है मानवता का उत्थान करना है और ईश्वर के साथ व्यक्तियों के सहज आध्यात्मिक संबंध को बहाल करना है। हरे कृष्णा। इसके बाद मैं सुमन खोलर माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा उनके सवाल के लिए, जिसमें वो हमें कृपया बताएं कि शील रूप गोस्वामी जी की जो भौतिक कल्याण गतिविधियों के साथ शुभता की जो वास्तविकता है उसकी परिभाषा की तुलना करें। सुमन खोलर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्न का सही से उत्तर दे पाऊं। हरे कृष्णा। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु भेजे के षट गोस्वामियों में से शील गोस्वामी जी एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई भी थे। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम को त्याग कर 52 वर्ष
51 वर्ष तक वह ब्रज में रहे। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों में नायक थे, जिन्होंने भौतिक कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथ लिखे। उन्होंने भक्ति कार्यकल्पों का निर्देश करने के लिए उपदेश अमृत प्रदान किया, जिससे भक्तगण इस उपदेशों का अच्छे से पालन कर सके। भक्ति रसामृत सिंधु से शुद्ध भक्ति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें कृष्ण भगवान से संबंधित है कि भगवान कृष्ण भावना विभावित कार्यों के शुभता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं और दार्शनिक मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान गीता भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य कार्यों का त्याग कर उन शरण में जाए, जिससे वे सभी जीवों को सारे पापों कर्म से बचाए। जो जीव कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के में रत रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों से कलमशों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। वैदिक कर्म कांड करने से, दान तपस्या और धन से करने से मनुष्य के पाप कर्मों को क्षणिक मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण भावना में से शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है। ऐसा प्रकाश उष्ण प्रज्वलित अग्नि की तरह होती है। प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि अज्ञान रूपी सर्प तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी ने इस प्रकार 9 विधियां भी बताई: श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्जुन भक्ति, वंदना, दास्य, संख्या और आत्मनिवेदन। इन सभी के और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर महामंत्र का जाप दिया, जिसे निरंतर करने से भौतिक जो जीव है, भौतिक तथा बद्ध जीवों का कल्याण होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले सवाल के लिए मैं सुमनलता त्यागी माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया हमें बताएं कि रहस्यवादी सिद्धियों और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों के बीच क्या तुलना है और वो क्या दर्शाती है। माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। रहस्यवादी सिद्धियों और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों के बीच जो प्राप्त सफलता है, उसमें प्रभु जी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सफल योगियों की 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, जिसमें अनिमा सिद्धि एक है। इसमें क्या है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसे कि योगी सूर्य की सूक्ष्म किरणों के द्वारा भी सूरज में प्रवेश कर सकता है। तो आधुनिक विज्ञान भी इसका प्रयोग भूखनन में कर रहा है अभी भी। तो उसके बाद है लघिमा। लघिमा शक्ति में क्या है कि हल्के से हल्का होकर हवा या जल में इंसान तैर सकता है, जो कि आधुनिक विज्ञान जैसे कि एरोप्लेन है या ओशन के नीचे जाकर या जलयान से यात्रा कर रहे हैं। महिमा सिद्धि, वशीता सिद्धि। वशीता सिद्धि में निर्विरोधी जो वशीकरण है, योगी किसी को भी वश में कर सकता है। इसकी आंशिक सिद्धि जो आजकल हम देखते हैं कि किसी को मन से वश में करके उसका धन लूट लिया जाता है। उसके बाद है ईशिता सिद्धि। ईशिता सिद्धि में जो आजकल आधुनिक विज्ञान परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर रही है, लेकिन वो किसी एक छोटे से ही प्लेस को या नगण्य भाग को ही नष्ट कर सकती है। परंतु ईशिता नामक जो योग सिद्धि है, उसमें योगी क्या है, संकल्प मात्र से भी किसी लोक का सृजन भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है। उसके बाद कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे अभी आधुनिक विज्ञान अनजान है, जैसे कि महिमा सिद्धि, भारी से भारी वस्तु जैसे पर्वत इत्यादि से भी भारी हो जाने की शक्ति। काम वशीयता सिद्धि, ये एक प्रकार का जादू है जिससे योगी असंभव को भी संभव बना देता है और प्रकृति के विपरीत विरुद्ध जाकर कार्य भी कर सकता है। उसके बाद है प्राप्ति सिद्धि, जिसमें कि योगी हाथ बढ़ाकर किसी भी अभिलाषित वस्तु को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद प्राकम्य सिद्धि, जिसके द्वारा मन की कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है प्रकृति के अंदर रहकर। तो आधुनिक विज्ञान इस प्राकृतिक विषय साधनों वाली जो उन्नति है, उससे बड़ा चकाचौंध होकर उसी को श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि किसी भी क्षण प्राकृतिक स्थिति से वो बाहर फेंक दिया जाएगा। और अज्ञानता के कारण जो शरीर के सुख है, मेरा परिवार, मैंने बिल्डिंग बना दी, इन्हीं साधनों को वो जीवन का लक्ष्य मान रहा है, या मैंने टेक्नोलॉजी की उन्नति कर ली, ये सभी उसका जीवन के जो सुख देने का साधन है, उसी को वो अपना लक्ष्य मान रहा है, जिससे कि वो अपने यथार्थ स्वरूप को भुला पा रहा है। और कृष्ण भावना अमृत का उसे पता ही नहीं है कि इतना दिव्य सुख है कि इसके आगे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के जितने भी सुख हैं, वो इसके आगे तुच्छ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल के लिए मैं अंजना माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया हमें बताएं कि रानी और उसकी दासियों की जो सादृश्यता है उसके विषय में हमें कुछ समझाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। यहाँ रानी की तुलना शुद्ध भक्ति से
और दासियों की तुलना अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष से प्राप्त सुखों की तुलना से की गई है। जिस प्रकार रानी के पीछे दासियां चलती हैं, उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त का अनुसरण अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख करते हैं। शुद्ध भक्त को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं खलता, वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। ये सारे सुख उसके पीछे चलते हैं, कभी भूल से भी उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय सिंह प्रभु जी हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, उनके सवाल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वंदना माता जी को कि वो हमें कृपया बताएं कि शुद्ध भक्ति सेवा अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन क्यों है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्ति सेवा अत्यंत दुर्लभ है। इसकी पुष्टि तंत्र शास्त्र में शिव जी ने भी की है कि ज्ञान की विधियों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वेदों में वर्णित कर्म कांडों से भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, किंतु हजारों जन्मों तक इन विधियों को करने पर भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण भौतिक सुख और मुक्ति तो सरलता से प्रदान कर देते हैं, पर अपनी भक्ति किसी विरले को ही प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। अब मेरी प्रार्थना है ज्योति माता जी से कि वो अपने सवाल बछड़े के पद चिन्ह की सादृश्यता की व्याख्या करें। इसके जवाब में हमें कुछ ज्ञान हरे दें। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरि भक्त सुधोदय में प्रहलाद महाराज नरसिंह को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे जगत गुरु भगवान, आपके साक्षात्कार के विशुद्ध स्वरूप सिंधु में मग्न हुए मुझे सुख की तुलना में अनंत गोप के खुर जैसा अति तुच्छ लगता है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह को कह रहे हैं कि उनके साक्षात्कार से जो दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है, अगर उस दिव्य सुख की तुलना ब्रह्मानंद के सारे सुख से की जाए तो वो ब्रह्मानंद का सारा सुख उस सुख की तुलना में बछड़े के पद चिन्ह के बराबर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले सवाल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वंदना माता जी को कि वो अपने सवाल में हमें शुद्ध भक्ति सेवा की जो 6 विशेषताएं हैं उनमें से प्रत्येक को अपने शब्दों में समझाएं, और कृष्ण भावना के अपने अभ्यास में शुद्ध भक्ति सेवा की जो 6 विशेषताएं उनकी प्रासंगिकता पर भी हमें कुछ ज्ञान दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी वैष्णव वृंद को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्ति की 6 विशेषताएं हैं। उसमें पहली है भौतिक क्लेश से राहत। भक्ति भौतिक क्लेश से मुक्त करती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मनुष्य अज्ञान में पाप करता है, किंतु पाप कर्म के फलों से बच नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य पूर्ण कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर ले और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन करे तो भक्ति की अग्नि में पाप कर्म के बीज भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है शुद्ध भक्ति सर्व मंगलकारी है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुभत्व का वास्तविक अर्थ है विश्व भर के लोगों के लिए कल्याण करना। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। वह वृक्षों और पशुओं तक को प्रसन्न करता है। तीसरा है सुख प्रदत्त। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करती है। हरि भक्ति सुधोदय और नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि जिसने थोड़ी भी भक्ति विकसित कर ली वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, किंतु शुद्ध भक्त कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। चौथा है शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। शुद्ध भक्त रूप गुरु की और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। कृष्ण किसी व्यक्ति को भौतिक सुख और मुक्ति तो प्रदान कर देते हैं, किंतु भक्ति विरले को ही देते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। पांचवा है मोक्ष लघुता। शुद्ध भक्त भक्ति के विचार को, मुक्ति के विचार को तुच्छ समझता है, क्योंकि भक्ति से असीम सुख प्राप्त होता है। श्रीधर गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम में अपनी टीका में इसका उल्लेख किया है कि एक दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य सुखों को तिनके की तरह तुच्छ समझता है। छठवां है कृष्ण को आकर्षित करना। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकर्षित करती है और सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक तो राधा रानी है।
अतः एक भक्त को राधा रानी के चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवान को भक्त द्वारा की गई प्रेमा भक्ति अत्यंत प्रिय है। इस तरह पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा से शुद्ध भक्ति प्रकट होती है, जिसके फलस्वरूप वह समस्त राग, द्वेष और इच्छाएं जो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, उनसे मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं अंजना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल जो सुधा माता जी के लिए था, आज वो हमारे साथ नहीं है प्रेजेंटेशन में, कृपया करके हमें बताएं। अंजना माता जी, प्रभुपाद जी की जो टिप्पणियां हैं उपयुक्त उपाय और अन्य प्रासंगिक शास्त्रों के संदर्भ में अपने शब्दों में पाप के 4 प्रकार, उनके प्रभाव और शुद्ध भक्ति सेवा में सभी 4 प्रकार की पाप पुण्य प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने की शक्ति कैसे है, इसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मना किया, वो आ गई है माता जी। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को जी, दंडवत प्रणाम। माफ करें माता जी। प्रभुपाद के अनुसार पद्म पुराण में पाप कर्मों के 4 प्रभाव होते हैं। पहला है प्रारब्ध, जो प्रभाव अभी फलीभूत नहीं हुआ है। दूसरा है बीज, वह प्रभाव अभी पड़ा है एक जगह पर, जिसमें पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह है। तीसरा है प्रारब्ध, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है। चौथा है कूट, जो प्राय प्रौढ़ है, जो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका आरंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्टों द्वारा अपने फलों को भोगता है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा सुनाते हैं। एक अच्छे कर्तव्य निष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, पर जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बन गए थे। अंतिम समय में नारायण यानी कृष्ण का नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उन्हें भगवान कृष्ण ने बचा लिया। अतः मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होते हुए भक्ति मार्ग पर चलकर अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद सुधा माता जी। अब इस प्रेजेंटेशन की समाप्ति हम प्रश्न प्रणामंत्र से करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, किसी तरह की कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका पूरा ही सटीक आंसर दिया। लेकिन जब आंसर हम देते हैं तो हमें ये होता है, एक तो क्वेश्चन है उसका आंसर देना, एक होता है जो आंसर दे रहे हैं वो अपनी प्रोग्रेस के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम क्या सीख पा रहे हैं, क्या ऐड ऑन कर रहे हैं डे टू डे। कल हम इस लेवल पे, आज हम इस लेवल पे हैं। तो जैसे प्राणिपातेन करते हैं, जो हमारा श्लोका है गीता की, गुरु की सेवा करना और गुरु जो बोले वो करना। तो इसमें जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति हम किस तरह से करते हैं, वो होता है हमारा भाव। तो जब भाव होता है तो उसी से हमारे जो आंसर होते हैं वो भाव से आने चाहिए, ना कि केवल हमें एक बर्डन लगना चाहिए कि क्वेश्चन से हम आंसर कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए है कि क्वेश्चन जब हम देते हैं तो आंसर बिल्कुल सटीक होने चाहिए और वो आंसर ऐसे लगने चाहिए कि हमारी लर्निंग हुई, हमने उससे कुछ सीखा। किसके लिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो इसमें आपका बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन था। ये सभी के लिए मैं बता रहा था, सभी के लिए है कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावना अमृत के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर देना नहीं होना चाहिए। तो ये सभी ग्रुप के लिए है कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन जो बनाएंगे उसे सीखने की प्रोसेस के हिसाब से बनाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे रूप गोस्वामी है, तो रूप गोस्वामी की शिक्षा से हमें क्या मिलता है? रूप गोस्वामी ने जो भी रचना की है उस रचना से हम क्या सीखते हैं, और उन्होंने रचना की तो क्यों की, क्या जरूरत थी इसकी रचना करने की? हरे कृष्ण।
कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनम्यूट करके बताएं। हरे ग्रुप बी। कृष्णा प्रभु जी। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कौन कृष्णा। बोल? जी प्रभु जी बोलिए। आवाज आ रही माता जी? जी जी आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, रूप गोस्वामी जी का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि सिद्धांत प्रतिपादन करना है, और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद ही उसको उचित रूप से फलीभूत किया जाए और भक्ति के लिए सभी को प्रेरित किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आई क्या? प्रभु जी आई आवाज, पर क्लियर समझ में नहीं आया। क्या? आवाज आई पर क्लियरली समझ में नहीं आया। हाँ, इसीलिए तो मैं सेविंग के वो बोलता हूँ कि कोई वीडियो सेव करे। अभी मैं बाहर हो गया था, अभी फिर इन हुआ, तो इसी चक्कर में वीडियो कभी कभी रह जाती है, नहीं हो पाती। अभी तो प्रभु जी कर रहे हैं तो सही है, नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये हरे था। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी यस थोड़ा, प्रभु। संजीव प्रभु जी थोड़ा जोर से बोले। जी प्रभु जी बोलिए। रूप गोस्वामी जी का उद्देश्य सिद्धांत प्रतिपादन करना था। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि रूप गोस्वामी जी का जो उद्देश्य था वो सिद्धांत प्रतिपादन करना था, किस तरह से भक्ति के लिए सिद्धांत होने चाहिए, और उन्होंने कभी भी व्यावहारिक रूप से इसको लेने का नहीं किया। तो सिद्धांत प्रतिपादन ही मुख्य उद्देश्य रहा है उनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। उनका ये मत था प्रभु जी कि जो कृष्ण की जो भक्ति है वो बहुत ही कठिन है। कई लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति के जो मार्ग है बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने सबसे सरल हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है वो सबके लिए सुलभ कराया, और जिससे हम आसानी से भगवान के भक्ति में आगे जा सके। भक्ति को सरल बनाया प्रभु जी उन्होंने। प्रचार प्रसार किया हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमन लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमें जहाँ तक समझ में आता है, उन्होंने कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में हम किस स्टेज पर हैं, हम कैसे पता लगाएं, और भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो उसके जो लक्षण है उनसे हम अपनी भक्ति की मूल्यांकन कर सकते हैं, हम किस स्तर पर हैं। और शुद्ध भक्ति जो है वो, उसमें हमें क्या प्रवृत्ति या निर्वृत्ति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब बताया है। और हम धीरे धीरे जो है कनिष्ठ भक्त से कैसे उत्तम भक्त बन सकते हैं, उसका एक सरल विवरण भी उन्होंने दिया है इसमें प्रभु जी। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी। मैं बताऊं, हाँ यस प्रभु जी। उनका मेन उद्देश्य था किस तरह कृष्ण भावनामृत को पूरे संसार में फैलाया जाए और कृष्णा से किस तरह प्रेम किया जाए, ये विधि इसमें बताई गई है। हाँ बिल्कुल सही प्रभु जी। जैसे बहुत प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो शिक्षाष्टम है उसमें 8 श्लोक उन्होंने हमें दिए, उसी तरह रूप गोस्वामी जी ने भी उपदेशामृत प्रदान किया प्रभु जी, जिससे हमें बेसिकली शुद्ध भक्त कैसे बने। उन्होंने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य का जो पहला कर्तव्य है वो अपनी इंद्रियों को वश में करे, मन को और इंद्रियों को वश में करे, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। मन और इंद्रिय आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये बताइए कि कृष्ण भावना अमृत है, उसकी उन्नति मतलब प्रोग्रेस किस पर निर्भर करती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु की आज्ञा के पालन करना मेन सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जितना भौतिक जगत से अनासक्त होंगे और भगवान के
तरफ हमारी आसक्ति बढ़ेगी, हम वहां उसका से है। प्रगति करेंगे। आवाज नहीं आ रही माता जी, आपने डिवाइस लगा रखी है और आप बहुत दूर हैं। हरे प्रभु जी, कृष्णा। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, उनका अनुसरण करना। प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ कि हम जितना भौतिक जगत से अनासक्त होंगे और भगवान के सेवा में अग्रसर होंगे, उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी, उतना हम शुद्ध भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हाँ, हम यस। भौतिक इच्छाओं से और दार्शनिक जो दर्शन है उससे मुक्त होंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा, अब हमारे आचरण में लाना। ठीक है। और प्रभु जी, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, बिल्कुल ठीक। तो अगर कृष्ण भावनामृत में अगर हम बात करें मनोवृत्ति, हमारी उन्नति क्या होती है? मनोवृत्ति की होती है। मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूँ कि उसके बाद नेटवर्क और फिर मेरा आवाज कटने लगेगी। अभी नेटवर्क का इशू चल रहा है, इधर बरसात और वो आंधी सा है ना, इसलिए वीडियो ऑन करेंगे तो फिर अभी हम बाहर हो जाएंगे, फिर वो दोबारा स्विच आउट करता है वो नेटवर्क। तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो हमारी उन्नति क्या होगी? जैसे माता जी ने बोला कि जो जितने भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं उसमें मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है? सबसे पहला रूप गोस्वामी लिखा हुआ है, मन तथा इंद्रियों को बस में करना। इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा शब्द आता है गोस्वामी। गो मतलब होता है इंद्रियां और स्वामी मतलब होता है प्रभु या मालिक। तो जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता वह गोस्वामी नहीं बन सकता है, और जो गोस्वामी नहीं बन सकता है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। अब इसका एक इसी से क्वेश्चन बनता है कि जैसे पूछे जाए कि प्रसाद खाने के दौरान लोगों को जो होता है वो स्वादिष्ट व्यंजन जैसा लगता है या लगना चाहिए, ऐसा होता है कि प्रसाद भी स्वादिष्ट लगना चाहिए या होगा। हम सोचते हैं ना प्रसादम जब लेने जाते हैं कि टेस्टी होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा, खाते हैं। तो इसे हम क्या समझते हैं? मतलब इससे हमें परहेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या प्रसादम है वो भी, प्रसादम तो है ही, वो भी टेस्टी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो टेस्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रभु जी, जब वो भगवान को भोग लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टी ही होता है प्रभु जी, और उसके विषय में हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये टेस्टी होगा या नहीं होगा। हमें प्रसादम को भगवान का प्रसाद समझ के ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो हायर टेस्ट है, उससे ऊपर किसी का टेस्ट नहीं है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इधर प्रसाद के लिए। यही कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम ये सोच के नहीं, ये जब भी भोग लगाएंगे तो अच्छा ही लगाएंगे, कभी भी ऐसा कुछ भी अटपटा या कुछ भी अस्वादिष्ट या ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो भगवान के लिए तो हमेशा हम अच्छा ही सोचेंगे कि प्रसाद अच्छा ही लगाएंगे, तो वो वैसे ही अच्छा होएगा। और भगवान का भोग लगने के बाद वो प्रसाद हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रसाद अपना भाव आ जाता है उसके अंदर, और वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और ज्यादा अच्छा हो जाता है। प्रभु जी, भगवान का प्रसाद ही अमृत तुल्य होता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रसादम स्वादिष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या सर ऐसे ही दें या रेज हैंड पे कॉल करेंगे आप? बोलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रभु जी, आपके प्रश्न में मुझे ऐसा लग रहा है कि दो प्रश्नों के उत्तर बनते हैं। पहला ये कि प्रसादम स्वाद होना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल स्वाद होना चाहिए, क्योंकि प्रसादम हम इसलिए नहीं बना रहे कि हम जो भोग में बचेगा वो हम खाएंगे। प्रसादम तो हम खाते हैं, लगाते तो भोग है।
तो हमने तो भगवान के लिए बनाया है, तो जो ऑफरिंग हम भगवान के लिए बना रहे हैं उसमें तो हमारे सारे भाव अपने आप ही चले जाएंगे और भगवान को वही भोग लगाएगा जिसमें भाव होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भाव से, प्रेम से भगवान की सेवा के लिए जब कोई भोग बनाएगा तो वो स्वाद होगा भी और होना भी अवश्य चाहिए। और दूसरी बात जो प्रभु जी, इसमें एक और उत्तर मुझे लगता है कि वो भी इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न छिपा हुआ है कि हम उसे कैसे देखें। तो भगवत गीता से हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि अगर जो भी हम भगवान का उच्चिष्ट नहीं खाएंगे तो फिर वो पाप खाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वही खाना है। तो इसलिए हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान का उच्चिष्ट है, तो अगर भाव होगा तो वो हमें अपने आप स्वाद लगेगा ही। तो हम बनाएंगे इसलिए स्वाद क्योंकि भगवान खाएंगे, और हमें इसलिए स्वाद लगेगा क्योंकि भगवान उसे खा चुके और उनका उच्चिष्ट है, जो मुझे समझ में आया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम प्रेमा भाव से भगवान के लिए बनाएंगे तो वो अपने आप स्वाद होगा उसमें, पर अगर हम अपने स्वाद को देखेंगे कि मुझे तीखा पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है, वैसा पसंद है, तो वो चीज गलत होगी, फिर वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में आ गया। पर अगर हम बनाते वक्त भाव रखेंगे कि ये मैं अपने प्यारे कृष्ण जी, राधा जी के लिए बना रही हूँ और सारा प्रेम डाल देंगे उसमें, तो फिर वो स्वाद होगा ही होगा। इस पर चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा हुआ है कि जिह्वार लाल से यही इत इत धावे शिशनोदर परायण कृष्ण नहीं पाई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है, जो कि स्वामियों से हमें रचना होके मिला है। उसमें ये लिखा है साफ कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय हमें अत्यंत स्वादिष्ट व्यसनों से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय भी अगर हम स्वाद ले रहे हो कि हाँ प्रसादम बहुत अच्छा है, इसके मतलब हम उसको प्रसादम जैसा नहीं ले रहे हैं, उसको हम स्वाद जैसा ले रहे हैं। अगर हम स्वादिष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसी मात्रा को खाते हैं जितनी मात्रा हमारे लिए नियत की गई है और जीभ के वेग को तुष्ट करके, तो वो प्रसादम बनता है। लेकिन जितना प्रसादम मिला उसके बाद भी लालसा हमारी रहेगी, काश थोड़ा और होता, या हम बहुत खाने जैसा उसको खा रहे हैं पेट भर के, ठीक है। तो इसके मनोभाव ये बताता है कि हम व्यंजन को प्रसादम जैसा नहीं मान रहे हैं और अपनी जीभ की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। इसका यही चैतन्य चरितामृत में आचार्य लोग बता रहे हैं कि जिह्वार लाल से, जिह्वा की जो लालसा है, यही इत इत ध्याये, मतलब वो इधर उधर दौड़ता रहता है मन खाने के लिए, और प्रसादम में भी वो स्वाद खोजता है। शिष्णो उदर परायण किच नाही पाए, और शिष्णोदार परायण मतलब जो अपना नहीं है, उदर को भरने के लिए, जननेन्द्रियां को, इच्छाओं के लिए आसक्त रहता है, तो वो क्या करता है, कृष्ण नाही पाए, मतलब कृष्ण को नहीं पा सकता है कभी भी। कृष्ण के भगवान को पाने में अच्छा, ये स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है। तो इससे हमें क्या लगता है कि भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जिह्वा की लालसा को रोकना है, प्रसादम चाहे कैसा भी हो, स्वादिष्ट नहीं होगा तो चलेगा। ये कहते हैं स्वादिष्ट व्यंजनों से परहेज करना चाहिए, उसको प्रसादम जैसा नहीं बनाना चाहिए व्यंजन को, और ना व्यंजन को प्रसाद, ना प्रसादों को व्यंजन समझना चाहिए, दोनों में अंतर है। तो ये इसमें बोला गया है। हरे कृष्णा। सभी ने सही बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन आचार्य हमें क्या बोलते हैं और हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो अभी सेकंड प्रेजेंटेशन आप चालू कर सकते हैं। ग्रुप सी, हरे कृष्णा। ग्रुप सी, रेज योर हैंड्स। हाँ माता जी, सौम्या माता जी बनेगी ना? हाँ, सौम्या माता जी करेंगी, माता जी आई है अभी तो। सौम्या माता जी, मैं स्टॉप कर दूं माता जी? नहीं माता, नहीं प्रभु जी, लास्ट तक रहना है। नहीं, स्टॉप शेयरिंग। शेयरिंग पीपीटी स्टॉप करिए जी। सौम्या माता जी को आप होस्ट बनाए माता जी। सौम्या माता जी हैंड रेस करें। सौम्या माता जी सौम्या माता जी लगता है नहीं कर पा रही है। एक मिनट।
सौम्या माता जी अनम्यूट कर दीजिए एटलीस्ट। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए माता जी आप ऐसा करें, मुझे ही होस्ट बना दे, मैं ही शेयर करती हूँ फिर जी शाम का सबके। हाँ आप मुझे शेयर और प्रभु होस्ट जी, कौन बना? हेमाली माता जी को होस्ट बनाना है। होस्ट अभी नहीं बनाया। हैंड रेज करिए माता जी, कहाँ पे हैं आप? मेरा है ना सबसे पहला ही है। I mean, हेमाली माता जी को बनाना है। हेमाली माता जी ठीक है, आप बना दिए। जी ठीक सर, एक मिनट मैं स्टार्ट कर देती हूँ। माता जी, प्रभु जी। हाँ हाँ एक मिनट, अच्छा सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हो गया है ना, मैं अभी हो गया ना? जी जी ठीक है। आज हमारा दूसरा नंबर है तो प्रार्थना से शुरू नहीं करते, सीधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू करते हैं। सुनीता माता जी को वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो वो आज प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, इसलिए शुरुआत मुझसे ही हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी सुनीता माता जी का सवाल है, पाठ से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि शुद्ध भक्ति किस प्रकार कृष्ण को आकर्षित करती है। सबसे पहली बात तो यही है, कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप से भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति कृष्ण की कौन है? जो है राधा रानी, क्योंकि वही कृष्ण को आकृष्ट करने वाली होती है। तो सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक ही राधा रानी है। भक्ति विधि इतनी महान है कि वह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। अंत में हमें यही कहना है कि कृष्ण सर्व आकर्षक है। हरे कृष्णा। अभी आगे प्रेजेंटेशन को ले जाएंगे अनिता माता जी। अनिता माता जी आप अपने सवाल की व्याख्या करें, क्या समझे आप? हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं ग्रुप सी से अनीता खंडेलवाल। मेरा प्रश्न है, भक्ति सेवा की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति सेवा की 3 श्रेणियों का वर्णन करते हैं, जिन्हें अभ्यास में भक्ति सेवा, परमानंद में भक्ति सेवा और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भक्ति सेवा की श्रेणी में 2 भिन्न गुण होते हैं। परमानंद भक्ति सेवा में 4 गुण होते हैं और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा में 6 गुण होते हैं। अभ्यास का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। भक्ति सेवा का अर्थ है कृष्ण की सेवा में हमारी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। कुछ इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं, कुछ हमारी सोच, भावना और इच्छा के निष्कर्ष को क्रियान्वित करने के लिए होती हैं, और मन और इंद्रियों दोनों का व्यवहारिक भक्ति सेवा में लगाना। परम भगवान की भक्ति सेवा प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। एक बच्चा जब चलना सीखता है या अभ्यास करता है तो यह चलना प्राकृतिक नहीं है। चलने की क्षमता मूल रूप से बच्चे में होती है, बस थोड़े से प्रयास से चलने लगा है। यदि चलने की बुनियादी क्षमता बच्चे में नहीं होगी तो वह कभी भी नहीं चल सकता। भगवान के प्रति चेतना भौतिक रूप से कलुषित लोगों में सुप्त अवस्था में प्रत्येक जीव में पाई जाती है। शुद्ध होने पर इसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। साधन भक्ति, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, वो है कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधना भक्ति है, किसी साधन से भक्ति को पाना। अम्बरीश महाराज ने भी योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थित किया, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने आप को साधना किया। वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति विधानों के अनुसार भक्ति
गुरु के आदेश या प्रामाणिक शास्त्रों को विधि विधानों का पालन करते हुए कृष्ण में आसक्त होना वैदिक भक्ति कहलाती है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति नहीं होती तो गुरु के आदेश का पालन मात्र करने या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसी अनैच्छिक इच्छा वैदिक भक्ति कहलाती है। यह भक्ति बिना तर्क करके करने की होती है। परीक्षित महाराज ने जब यह ज्ञात हुआ कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अविलंब ईश्वर का शरण कीर्तन स्मरण शुरू करते। रागानुगा भक्ति विधि विधान का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त होता जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण रागानुगा भक्ति में सम्मिलित हो जाता है। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व से समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी स्वतंत्र सत्ता न रखना, इसे ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। व्यक्ति कृष्ण में थोड़ा अधिक जुड़ जाता है और प्राकृतिक प्रेम से भक्ति सेवा को कार्यान्वित करता है, इसे ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी आगे रोशन माता जी है। रोशन माता जी आप समझाए। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा आज का प्रश्न है, आचार्य आध्यात्मिक गुरु का क्या कर्तव्य है? भगवत गीता में गुरु का वर्णन एक आत्मज्ञानी आत्मा के रूप में किया गया है जो अपने शिष्य को परलौकिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह अपनी आंतरिक शक्ति से अंधकार को दूर कर सकते हैं, अज्ञान को दूर कर सकते हैं और दिशा को प्रकाश, सत्य और आनंद के दायरे में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए अपने मन को भगवान कृष्ण पर केंद्रित करने के तरीके, उपाय और साधन बताते हैं। यह शिष्य को हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में याद करना, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, जपना और सुबह के समय मंगल आरती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही साधना भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस साधना भक्ति को सरल बनाने के लिए एक अधिकृत कार्यक्रम दिया है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। इस जाप में इतनी शक्ति है कि यह सभी को तुरंत ही भगवान की ओर जोड़ देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। लवलीन माता जी अब आप बताएं कि आप क्या समझे हैं अपने प्रश्न के उत्तर में। लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको सादर प्रणाम। असाइनमेंट नंबर 15 है। मेरा प्रश्न है, वैदिक साधना भक्ति की 2 परिभाषित विशेषताएं क्या हैं? वैदिक भक्ति का अर्थ है भक्ति प्रार्थनाओं, तपस्या, नियामक सिद्धांतों आदि का पालन करना, जैसे जप, उपवास, भोजन की पेशकश आदि। रागात्मक भक्ति का अर्थ है कृष्ण के प्रति लगाव का सहज विकास। वृंदावन के लोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी नियम का पालन नहीं किया। कृष्ण के प्रति लगाव के बिना किसी बल या अभ्यास की सहज था। रागानुग भक्ति का अर्थ है कृष्ण के साथ एक सहज प्रेम और लगाव विकसित करना, जैसा कि वृंदावन के लोग करते हैं। दूसरे शब्दों में वैदिक भक्ति में रागानुग भक्ति का अर्थ है नियामक और सहज। वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमक सिद्धांतों के अनुसार सेवा। रागानुग उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर नियमित सिद्धांतों का पालन करके कोई कृष्ण से थोड़ा अधिक जुड़ जाता है और प्रकृति प्रेम से भक्ति सेवा निष्पादित करता है। उदाहरण के लिए भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने, आरती करने का आदेश दिया जा सकता है, जो देवता की पूजा का एक रूप है। शुरुआत में अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और आरती करता है, लेकिन फिर वह वास्तविक लगाव विकसित करता है। जब उसे यह लगाव हो जाता है तो वह स्वतः ही देवता को सजाने और विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार करने की कोशिश करता है और भक्ति सेवा को अच्छी तरह से निष्पादित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में सोचता है। यद्यपि अभ्यास की श्रेणी में आता है, प्रेमपूर्ण सेवा का ये संपर्क पर सहज है। जब भगवान के प्रति कोई लगाव या कोई सहजपूर्ण प्रेमपूर्ण सेवा नहीं होती और कोई आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करने या शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसे अनिवार्य सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। वैदिक भक्ति के इन सिद्धांतों का वर्णन श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 5 में भी किया गया है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरते हुए महाराज परीक्षित को उनकी कार्य प्रणाली के बारे में निर्देश देते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से उनकी मृत्यु को ठीक 1 सप्ताह पहले मिले थे और राजा उलझन में थे कि उनके मरने से पहले क्या किया जाए। कई अन्य ऋषि भी
वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी उन्हें उचित दिशा नहीं दे सका। हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें निर्देश दिया कि मेरे प्रिय राजा, यदि आप अगले सप्ताह अपनी मृत्यु से मिलने में निडर होना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हर कोई मृत्यु के बिंदु से डरता है, तो आपको तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए भगवान को सुनने और जपने और याद करने का। यदि कोई हरे कृष्ण का जाप और सुन सकता है और हमेशा भगवान कृष्ण को याद कर सकता है, तो ये निश्चित रूप से मृत्यु को निर्भय हो जाएगा, जो किसी भी क्षण आ सकती है। ये भक्त व भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं, तो करात्मक भक्ति स्वाभाविक रूप से आती है, यही एकमात्र शर्त है। जब वृंदावन के लोगों की रागान्वित भक्ति को उदाहरण के रूप में लिया जाता है, तो हमारी भक्ति रागानुगा भक्ति बन जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा सबको। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अभी पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा, आप क्या समझे अभी आप बताए अपने प्रश्नों के उत्तर में। जी हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, क्या निषेधाज्ञा यदि पालन किया जाता है तो अन्य सभी नियम और विनियम लाइन में आ जाते हैं? जब किसी कर्म का विधान किया जाता है तो उसके साथ कुछ निषेध भी होते हैं। जब यह विधान किया गया है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो यह निषेध भी समझना चाहिए कि उनकी विस्मृति कभी न हो। इस सीधे से विधि निषेध के अंतर्गत संपूर्ण विधि विधान आ जाते हैं। यह सब विधि सब वर्ण आश्रमों के लिए है। श्री भगवान का निरंतर स्मरण, एक क्षण के लिए भी उन्हें न भूलना, इस सिद्धांत का अनुसरण सभी को अवश्य करना चाहिए। यदि इस विधान को माना जाए तो अन्य सब विधि निषेधों का अपने आप पालन हो जाएगा, क्योंकि अन्य सब विधान इस प्रधान सिद्धांत के सेवक हैं। सभी कर्मों के लक्ष्य श्री भगवान हैं। जैसा भगवत गीता में आया है, वे परम भोक्ता हैं। अतः चाहे कोई सन्यासी हो या शूद्र, अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण है। सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म की पूर्णता इसी में है कि इनसे भगवान का संतोष हो। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने, टू द पॉइंट भी रहा, अच्छा रहा। रक्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे हाँ, कृष्ण अभी प्रभु जी, मैं रक्षा सिंह, ग्रुप सी। मेरा प्रश्न है, इन 3 स्तरों में से प्रत्येक में भक्ति सेवा की 6 विशेषताओं में से कौन सी प्रकट होती है? श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की सरल परिभाषा दी। जब मनुष्य अब सभी उपाधियों से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित होकर सारी भौतिक बुराइयों से स्वयं को शुद्ध कर लेता है और अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगा देता है, तब वह शुद्ध भक्त बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है। और गोस्वामी जी ने भक्ति के 3 स्तर बताए हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और शुद्ध भक्त के लक्षण भी उन्होंने बताए, 6 लक्षण बताए हैं कि जिससे मनुष्य ये समझ सके कि वह भक्ति के पथ पर कितना आगे बढ़ चुका है। तो सबसे पहला लक्षण है क्लेशाग्नि। जैसा कि उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि क्लेशों को हरने वाली। तो भक्ति में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारे जीवन के क्लेश, दुख, पीड़ाएं समाप्त हो जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी है शुभदा। शुभदा जैसे कि शुभ अर्थात कल्याणकारी। तो भक्त के जीवन में सारे कार्य, कल्याणकारी कार्य शुरू हो जाते हैं। तीसरा है सांद्रानंद विशेषात्मा। इसमें भक्त को दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। मोक्ष लघुता, वह शुद्ध भक्त के लिए मोक्ष की कोई इच्छा नहीं होती, वह तो केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही सेवा करना चाहता है। और अंत में है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो शुद्ध भक्ति जो है कृष्ण को आकर्षित करती है। और ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण के नाम से भी अधिक, उनके दिव्य रूप से भी अधिक बलशाली मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है हर प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। बहुत बहुत सुंदर माता जी। इसमें सबसे अच्छा ये लगा, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, राम नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम अच्छा, हरे अभी राम। सौम्या माता जी का लगता है आ नहीं रही है, अभी उनका ज्वाइन नहीं मैं हो रहा है। हूँ माता जी। हाँ तो बोलिए माता जी, पधारिए पधारिए, बोलिए। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हाँ मेरा सौम्या आज माता का जी। प्रश्न है, साधना भक्ति के 2 प्रकारों की सूची बताइए। साधना भक्ति के 2 पहलू हैं, एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरा है रागानुगा साधना भक्ति। जब भगवान के प्रति कोई लगाव या कोई सहज प्रेम पूर्ण सेवा नहीं होती है और गुरु आज्ञा अथवा शास्त्र प्रमाण के आधार पर विविध विधानों का पालन करना अनिवार्य है, आध्यात्मिक गुरु की या शास्त्रों के अनुसार ऐसी अनिवार्य सेवा को वैदिक भक्ति कहलाती है। इसमें तर्क अथवा प्रमाद का प्रश्न ही नहीं बनता, विधि का पालन करना आवश्यक कर्तव्य होता है। और दूसरा जो है रागानुगा, रागानुगा उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर नियामक सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति कृष्ण से थोड़ा अधिक जुड़ जाता है और प्राकृतिक प्रेम से आध्यात्मिक सेवा करता है। उदाहरण के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, भक्ति सेवा में लगे एक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने और आरती करने का आदेश दिया जा सकता है, जो देवता पूजा का एक रूप है। शुरुआत में अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और आरती करता है, लेकिन फिर वो वास्तविक लगाव को विकसित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए अभी हमारी बारी आई। हमारा प्रश्न है, ब्राह्मण के 2 कर्तव्य क्या है। सबसे पहले ब्राह्मण क्या है, पुजारी और बुद्धिजीवी। में लिखा है हर किसी को अपने विशेष कर्तव्य में लगे रहना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्य की पूर्णता का परीक्षण इस बात से होना चाहिए कि भगवान ऐसे कार्य को संतुष्ट है। यही आदेश ये है कि व्यक्ति का अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना होता है। ऐसे कार्यों से उसे या तो परम व्यक्तित्व को संतुष्ट करना होगा या फिर अपने पद से नीचे गिरना होगा। तात्पर्य क्या है, उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण है जो भगवान के सिर से पैदा होता है, सिर से पैदा हुए है। उसका काम पारलौकिक वैदिक ध्वनियां या शब्द ब्राह्मण का प्रचार करना है, क्योंकि ब्राह्मण मुखिया है। उसे दिव्य ध्वनि का प्रचार करना होता है, उस परम भगवान की ओर से भोजन भी करना होता है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब एक ब्राह्मण भोजन करता है तो वो समझा जाना चाहिए कि भगवान का व्यक्तित्व उसके माध्यम से भोजन कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को केवल भगवान की ओर से भोजन करना ही चाहिए और दुनिया को भगवत गीता का संदेश का प्रचार नहीं करना चाहिए। दरअसल जो गीता के संदेश का प्रचार करता है, कृष्ण को वो बहुत प्रिय है, जैसे कि स्वयं गीता में पुष्टि की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस प्रकार उसे भोजन कराकर व्यक्ति सीधे परम भगवान को भोजन करा सकता है। हमें क्या सीख मिलती है, नारद पंचरत्न में भी भक्ति सेवा के लिए नियामक सिद्धांतों को इसी प्रकार वर्णित किया गया है। दिखाए गए शास्त्रों में स्वीकृत कोई भी गतिविधि और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की संतुष्टि के उद्देश्य से साधु शिक्षकों द्वारा भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि कोई नियमित रूप से इस तरह की सेवा करता है, भगवान के परम व्यक्तित्व को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, फिर धीरे धीरे वह भगवान के शुद्ध प्रेम और सेवा करने के स्तर पर आ जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे विराम लेता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने सारे सटीक ही आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें जो अगर देखा जाए तो वेद और उपनिषद जब आते हैं, जो इसमें वेद की चर्चा होती है कि वेद में भगवान ने लिखा हुआ कि ये संसार की रचना की, तो ये संसार कैसे ऑपरेट होगा। जैसे मोबाइल लाते हैं तो मोबाइल के साथ मेन्यू आता है हाउ टू ऑपरेट। यस। तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं। तो जैसे अगर वेद की बात करें और विश्व उपनिषद की बात करें तो उसमें होता है
तो इसमें कोई बता सकता है कि वेद हमें क्या बताते हैं और उपनिषद हमें क्या बताते हैं? अगर वेद ही सब कुछ थे तो उपनिषद की जरूरत क्यों पड़ी? और उपनिषद कहाँ से आई? अगर वेद थे तो उपनिषद की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वेद थे तो उपनिषद आए कहाँ से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता हाँ जी। माता जी। हाँ जी प्रभु जी, उपनिषद वेदों का सार है आई थिंक, जो कि उसमें जो गुण ज्ञान है बहुत ज्यादा जो दिया हुआ है उसको सार रूप में उपनिषद में लिखा हुआ है। नहीं, उससे हम क्या सीखते हैं? ईश्वर भक्ति मेन, मतलब कर्म कांड और ये सब तो है, इसके साथ साथ ईश्वर भक्ति प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई बताएगा? कृष्ण का ज्ञान। प्रभु जी, वेदों में तो रीति रिवाज और विधि विधान दिए हुए हैं, जबकि उपनिषद जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, ऐसा है कि उपनिषद का होता है गुरु के समीप आना, और वेद जो है ये ऋषियों द्वारा लिखे गए देवी देवताओं के बारे में है। और वैसे तो ये जो है हमारा श्रीमद् भागवत गीता भी एक प्रकार का उपनिषद ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे ख्याल से उपनिषद जो है ना, उसमें उप का मतलब होता है निकट और षट का मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के चरणों के पास बैठना, शायद इसी से उपनिषद बना है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई और? हरे कृष्ण माता जी, मैं प्रयास करूं। हरे कृष्ण। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। उपनिषद प्योरली दार्शनिक फिलोसॉफी यानी कैसे हमें स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक जो मतलब गुरु के मार्ग प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो दोज आर द एंड पॉइंट्स और एंड ऑर्गन्स जैसे होते हैं वैसे है। और वेद आर द मेन फिलोसॉफी, और उसमें हमें क्रमशः सकाम कर्मों से कैसे करते हुए कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये कर्म कांड भी हो गया, ज्ञान कांड भी हो गया, उपासना कांड भी हो गया और भक्ति कांड भी हो गया वेद यानी। इतना प्रभु जी पता है, आप प्रकाश डालें। हरे कृष्ण। उपनिषद जो वेदों से ही निकले हैं, एक अलग छोटे रूप में नियम कानून। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो उपनिषद होते हैं, आई थिंक वो ग्रंथों का समूह होते हैं, और वो पढ़ के हमें तत्व ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो हम उपनिषद से सीखते हैं। और कोई? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं जो वेद हैं उससे हम ये जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। वो कैसे जानते हैं? वो इसलिए जानते हैं उसी वेद का
अगर जो आध्यात्म में होता है, जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, वो उसका यूज करता है भगवान को जानने के लिए, आत्मा और शरीर को पहचानने के लिए, इसके विज्ञान को। और जो ज्ञान नहीं है, जिसको नहीं पता है भगवान के बारे में, वो क्या करता है, वो कर्म कांड के लिए यूज करता है। लेकिन इस उपनिषद जो है, पहला उपनिषद का ही जो पार्ट है, 11 जो मेन उपनिषद है, उसमें सबसे पहले ये आता है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि भगवान एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है वो भगवान है। वो कौन है? श्री कृष्ण। तो ये हमें उपनिषद जो है उसका सार, माता जी ने बिल्कुल सही बताया, सार है। उससे हमें यही समझ में आता है कि एक व्यक्ति है जो भगवान है। वो भगवान कौन है? वो भगवान है श्री कृष्ण। और दूसरा है, वेदों से हमें ये पता चलता है कि उसमें आध्यात्म भी है और मैटेरियलिस्टिक, भौतिक भी है। लेकिन उपनिषद में बिल्कुल ही भौतिक नहीं है, उसमें पूरा 100% आध्यात्म है। तो ये आचार्य लोग और प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। हरे कृष्ण। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रुप डी। हरे कृष्णा। रुमा माता जी, आपकी किस आईडी को बनाना है? हैंड्रेस है जो। हरे कृष्णा। रुमा माता जी माता आप म्यूट हो माता जी। दोनों पे कर दीजिए माता जी। एक पे म्यूट हूँ, एक पे तो ऑन हूँ, दोनों पे कर दीजिए। ओके। जी माता जी। चलिए, एडिशनली किसी को रिकॉर्डिंग करनी है तो आप बोल दीजिए। हर्षा माता जी, अगर हमारे ग्रुप से एडिशनली कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं तो एक बार आप बोल दीजिए। माता जी 2 से ज्यादा कर सकते हैं, प्रभु जी को पूछना पड़ेगा, या किसी को आइडिया हो तो। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने की थी तो वो वीडियो नहीं मिला था ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रभु जी 2 प्रभु जी कर रहे हैं, गोपाल प्रभु जी और संजीव मिश्रा प्रभु जी। जी शुरू करें माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। ग्रुप डी की टीम की तरफ से सभी को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। बेटा भारत। तो हम शुरू करने से पहले भगवत नामों का जप करेंगे हर बारी की तरह। आप भी हमारे साथ भगवान के नामों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि हमसे पहले वाली टीम मंगलाचरण कर चुकी है, तुलसी प्रणाम मंत्र भी हो चुका है, तो आप सब भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन कीजिए और हमें अब आज्ञा दीजिए कि हम आगे का प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से एक बार सादर प्रणाम, सभी का अभिनंदन आज के इस विशेष सत्र में, जिसे हम समर्पित करेंगे श्रील रूप गोस्वामी को। सत्र से पहले आइए हम सब श्री राधा गोविंद जी का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में नमन करें कि वे हमें हर बार की तरह आशीर्वाद दें कि इस बार भी हम अपनी प्रेजेंटेशन में सफल हों। हम जो भी कहें वो प्रभुपाद की वाणी को देखते हुए ही कहें, गुरु की वाणी से एक अक्षर भी इधर उधर ना जाए। इस प्रार्थना के साथ हम आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। महाप्रभु से आशीर्वाद मांगते हुए, हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगते हुए आइए अब हम आगे चलते हैं।
तो इस पूरी प्रेजेंटेशन, इस पूरे सत्र के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस्कॉन मैंगलुरु को, जिसके अध्यक्ष हम सबके प्रिय श्री नामनिष्ठा प्रभु जी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सत्र का ये कार्यक्रम शुरू किया और हमें भी इसमें भाग लेने की इजाजत दी। इसी के साथ साथ उनके गुरुदेव परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज को हमारा कोटि कोटि नमन है। और फिर इस कार्यक्रम के संचालन करने के लिए हम सबके प्रिय सुधाकर प्रभु जी को भी हमारा विशेष अभिनंदन, विशेष नमन। तो आज का सत्र हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेंद्र नाथ उपाध्याय जी के संरक्षण में, जैसा कि हर बार हम कहते हैं, वृंदावन यात्रा से शुरू हो रहा है। जी हाँ, हम आप सबको वृंदावन की यात्रा पे लेकर चलेंगे। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं, भगवान हैं, श्रीमती राधा रानी है, गोपियां हैं, और नीचे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई खड़े हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। तो जब हमने वृंदावन यात्रा शुरू की तो सबसे पहले हम कहाँ गए? श्री राधा श्याम सुंदर के मंदिर। सुबह 4:30 बजे की बेला थी और हम क्या देखते हैं कि वहां मंगल आरती हो रही थी। तो क्यों ना हम सब जुड़ जाएं और एक बार मंगल आरती की धुन गाएं और भगवान का स्मरण करें। और शुभारंभ के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारी विशेष सदस्य अनुराधा माता जी को। हरे कृष्ण। संसार दावा नरलीलोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम महाप्रभु कीर्तनित गीता वादित्र ज्ञात्यन मनसो रसेना रोमांच कंप शुरु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विघ्न आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्त भक्त चतनिजतो पे वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान इत्वेव तृप्तां भजते सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवयोरे पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतिजन स्वादने लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंजयोनो रतिकेलिसेत्य यायालिभिरा युक्तैरपेक्ष्ण्या तत्रातिदक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षाद्धरुत्वं सामस्त्र शास्त्रै उक्तिस्थिता भाव्यत एव सद्भि किन्तु प्रभो प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादन गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्त्रस्य यशस्वी सन्नाम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। तो आप सबने हमारे साथ वृंदावन यात्रा की शुरुआत की मंगल आरती से। अब हम शुरू करते हैं हमारी यात्रा को। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे श्री श्री राधा मदन मोहन जी और श्री श्री राधा दामोदर जी के मंदिर। इन मंदिरों का इतिहास हम सब जानते हैं।
महाप्रभु के आग्रह पर वृंदावन को पुनः प्रकट करने के लिए श्री सनातन गोस्वामी जी ने इस मंदिर को स्थापित किया था। आज भी श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में उनके मुख्य विग्रह के रूप में श्री मदन गोपाल जी, राधा रानी जी और उनकी गोपियां, उनकी सखियां मौजूद हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने की थी। ये वही मंदिर है जहाँ षड गोस्वामियों ने अपनी स्थली बनाई थी और वहीं से वे अपनी साधना भक्ति करते थे। जिस ग्रंथ को, जिस महाकाव्य को हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उसको भी श्री रूप गोस्वामी ने यहीं से शुरुआत की थी। तो अब हम चलते हैं वापस हमारी विशेष सदस्य अनुराधा माता जी के पास, जो आपको श्री रूप गोस्वामी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी सी जीवनी बताएंगी। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शील रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए थे और वो 6 षट गोस्वामियों में से एक थे। सनातन गोस्वामी उनके भाई थे और वो समस्त गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया था। बाद के 51 वर्ष वे ब्रज में ही थे। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। इन्हें शुद्ध भक्ति सेवा में महारत हासिल थी, अतः इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। साधना भक्ति के अंतर्गत विभिन्न इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की भक्ति जो सुप्त अवस्था में होती है जागृत करते हैं, पैदा नहीं करते हैं। भक्ति रसामृत में और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, कृति साध्य भवे साध्य भाव सा साधनासिना नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदय साधना। तो साधना के द्वारा जो मूलभूत क्षमता होती है उसी को विकसित करते हैं। जैसे बच्चा 7-8 महीने का होता है तो उसको चलना सिखाया जाता है तो वो चलने लगता है। यदि हम उसको उड़ना सिखाएं तो वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें उड़ने की क्षमता है ही नहीं, केवल चलने की क्षमता है। उसी तरह से जो आत्मा का स्वभाव है वो भगवान की भक्ति करना है। भक्ति उसका स्वाभाविक लक्षण है। यदि वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो किसी और की सेवा करेगा। जैसे एक हैंड पाइप होता है, उसमें पानी आता है और कभी नहीं आता है। जैसे जब हवा भर जाती है तो पानी नहीं आता, तो जब उसमें और पानी डालते हैं तो हवा समाप्त हो जाती है। उसी तरह माया हमें भगवान से दूर कर देती है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं तो माया हट जाती है और कृष्ण भक्ति ऊपर आ जाती है। तो साधना भक्ति जो हम अभ्यास के द्वारा करते हैं उसके 2 भाग होते हैं। एक वैदिक भक्ति होती है जो दास्य भाव से शुरू होती है और दूसरी रागानुगा भक्ति है जो प्रेम भाव से शुरू होती है। जब गुरु की आज्ञा मानकर और प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार और गुरु के निर्देश के अनुसार जब भक्ति की जाती है तो वो साधना भक्ति का वैदिक भक्ति रूप होती है। 1 लाख से अधिक विधियां होती हैं जो करने के लिए होती हैं और 1 लाख से अधिक विधियां होती हैं जो नहीं करने के लिए होती हैं। परंतु हमारे आचार्य ने 10 विधियां जो प्रवृत्ति कहलाती हैं और 10 विधियां जो निवृत्ति कहलाती हैं और 44 और अन्य विधियां दी हैं, जिनमें 5 तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वैदिक भक्ति विधियों से होती है और रागानुगा भक्ति विधियों का पालन करते करते जब भगवान में बहुत अधिक अनुरक्तता आ जाती है तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के द्वारा जो सामान्य भक्ति है उसके 2 लक्षण, भक्ति क्लेशाग्नि है और भक्ति शुद्धा है, इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो स्वयं ही पूर्ण है, उसके लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, उनका क्या मत है प्रभु जी? हरे कृष्णा, बताएंगे? धन्यवाद माता जी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। श्री प्रभुपाद की मनोदशा और उद्देश्य, श्री प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं का प्रसार करना है, ताकि आप और मैं कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर सके और अंततः कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। श्री प्रभुपाद के अनुसार जीवन के मानव रूप का उद्देश्य कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना और कृष्ण के राज में वापस लौटना है। ये सभी भौतिक कष्टों के लिए रामबाण है और यही जीवन की परम पूर्णता है। मनोदशा और उद्देश्य के सिद्धांत का सभी वर्णों और आश्रमों के लिए
अनुप्रयोग। ये नियामक सिद्धांत सभी वर्णों और आश्रमों, जातियों और जीवन के व्यवसायों पर लागू होता है। 4 वर्ण हैं, अर्थात ब्राह्मण, पुजारी और बुद्धिजीवी, क्षेत्रीय, योद्धा और राजनेता, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, मजदूर और नौकर। 4 मानक आश्रम भी है, अर्थात ब्रह्मचारी, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सेवानिवृत्त और संन्यास त्याग। नियामक सिद्धांत न केवल ब्रह्मचारियों के पालन के लिए है बल्कि सभी के लिए लागू है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नौसिखिया है, एक ब्रह्मचारी या उन्नत है। एक सन्यासी पूर्ण परशुराम भगवान को निरंतर याद करने और किसी भी क्षण उन्हें भूलने के सिद्धांत का अर्थ हर किसी के द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। निष्कर्ष में इस प्रकार कृष्ण भावना ब्राह्मणित आंदोलन इतना अच्छा है कि स्वयं को ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं। अभी जो जिस कार्य में लगा हुआ है उसे उसी कार्य में लगना चाहिए, मगर कृष्ण भावनामृत में अपने कार्य के फलस्वरूप उसे केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस पूरी सिद्धि को समायोजित कर देना दुनिया में हर कोई खुश और शांतिपूर्ण होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिशा माता जी, मैं आपको अध्याय 2 से प्रासंगिक टिप्पणियों के संदर्भ देके ये पूछना चाहता हूँ कि केवल संयोग से अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति की शिक्षा में रुचि लेता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, और वो भक्ति सेवा में आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील रूप गोस्वामी जी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति की शिक्षा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसमें वह बीज होगा, भक्ति का बीज होगा। इसे उदाहरण के रूप में समझा जाए तो जैसे व्यक्ति अपने जन्म में भक्ति करता है तो वह 100% पूर्णता नहीं आती, किंतु जितनी भक्ति करता है वह नष्ट भी नहीं होती। अगले जन्म में पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है जिस बिंदु पर इस जीवन में बंद हुई हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। अब मैं अनामिका माता जी से अनुरोध करती हूँ कि साधना भक्ति व्यवहार में की जाने वाली भक्ति सेवा की प्रक्रिया, वैधि और रागानुगा साधना भक्ति के बारे में बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी। साधना शब्द का अर्थ है अभ्यास करना। अभ्यास का अर्थ है यानी अपने इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। साधना भक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की हमारी सुप्त चेतना को जगाना। इसके लिए कुछ निर्धारित विद्या द्वारा सर्वोच्च भगवान की सेवा में अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से उपयोग करना। भक्ति सेवा की प्रक्रिया कीर्तन, जप और श्रवण से शुरू होता है। इसमें कुछ नियमित सिद्धांत शामिल है। भक्ति सेवा हर किसी के हृदय में हमेशा सुप्त रहती है और भगवान के पवित्र नामों का अपराध रहित जप से व्यक्ति के मूल सुख की चेतना जागृत होती है। कृष्ण भावना के लिए यह जागरण साधना भक्ति की शुरुआत होती है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 90.177 में इसके बारे में वर्णन की गई है। साधना भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ है प्रातःकाल मंगल आरती करना चाहिए, श्री विग्रह की पूजा करना चाहिए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए और उनके अनेक विधि विधानों को पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भक्ति की ABCD होनी चाहिए। भक्तों की संगति, ज्ञान देने वाली पुस्तकें, महामंत्र का जप और आहार केवल किसने महाप्रसादन करना चाहिए। जैसे कि उपमाओं से समझ सकते हैं। पहला उपमा, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है और ये चलना स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। शिशु को चलने की क्षमता मुलत रहती है और केवल थोड़े ही अभ्यास से वो अच्छी तरह से चलने लगते हैं। दूसरा उपमा, आदिवासी जैसे असभ लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रतिष्ठित किसी अद्भुत घटनाओं को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर
अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव में प्राकृतिक प्रवृत्ति है और जब यह शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावित कहलाती है। ऐसा अभ्यास साधना भक्ति कहलाती है। कृपा करके हर्षा माता जी बताइए किस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी माता जी, पद्म पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा विष्णु अथवा कृष्ण को अपने मन में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति हमेशा अपने मन को ध्यान द्वारा विष्णु के रूप में स्थिर करे और उन्हें किसी भी क्षण ना भूले। और चेतना की इस अवस्था को समाधि भी कहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन की गतिविधियों को इस तरह डालने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लगातार विष्णु या कृष्ण को याद करते रहें। यही कृष्ण भावनामृत है। भक्त चाहे अपने मन में विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान धरे या दो भुजा वाले कृष्ण के रूप का ध्यान धरे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें भगवान को किसी भी परिस्थिति में उन्हें बिना बुलाए अपना कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह सभी नियामक सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत है, क्योंकि जब किसी कार्य को करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी का आदेश होता है तो साथ ही साथ निषेध भी होता है। तो जब आदेश है कि कृष्ण को याद रखना चाहिए तो निषेध यह है कि उससे कभी नहीं भूलना चाहिए। इस सरल आदेश और निर्देश के भीतर सभी सिद्धांत पूर्ण हो जाते हैं और यही इसका सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमन माता जी, कृष्ण के पास जाने वाले 4 प्रकार के नवपाषाण कौन है? कृपया बताएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता 7.16 में भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में जाते हैं। पहला है आर्त या व्यथित, कष्ट या दुख आने पर भगवान की याद करते हैं। जैसे गजेंद्र संकट आने पर भगवान से प्रार्थना की और भगवान के दर्शन होते ही वह शुद्ध भक्त बन गए। दूसरा है अर्थार्थी, सांसारिक धन या किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज अपने पिता के साम्राज्य को पाने के लिए भगवान की कठोर तपस्या की, तब उन्हें भगवान ने दर्शन दिए और वो शुद्ध भक्त बन गए। तीसरा है जिज्ञासु, जिसको भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रभु की शरण में जाते हैं। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि, सौनक मुनि आदि। चौथा है ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट होते हैं। जैसे कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी, चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार बुद्धिमान और संत पुरुष थे। भगवान के चरण कमलों के चंदन और पुष्पों की सुगंध से शुद्ध भक्त बन गए। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु भौतिक स्तर पर होते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। अतः भगवान को ज्ञानी अत्यंत प्रिय होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। रूमा माता जी, कृपा करके आप बताइए कि वैदिक साधना भक्ति की पात्रता के लिए 2 कारक कौन से हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्तों के मुख से अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि भक्ति के लिए सुपात्र कौन है, भक्ति कौन कर सकते हैं, भक्ति के लक्षण क्या हैं, शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं। और इस महान ग्रंथ से हमें ये भी समझ में आ पाया है कि भगवान की ही कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, और जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं और जब हम उनसे भक्ति सीखते हैं तो फिर हमारे पतन की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि गुरु से सीखी हुई भक्ति मनुष्य को सीधा भगवत धाम के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। परंतु इस मार्ग में एक और बहुत आवश्यक कारक है, और वो है भक्तों का संग। क्योंकि यदि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भक्तों के संग में नहीं है तो कभी भी हम फॉलिंग डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, अर्थात नीचे गिरने की संभावना बनी रह जाती है। लेकिन अगर हम भक्तों का संग कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में भक्ति सीख रहे हैं और सबसे पहले भगवत कृपा हम पे हो चुकी है, तो फिर भक्ति का बीज हमारे अंदर अवश्य प्रस्फुटित भी होगा और ये अग्नि प्रज्वलित भी। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक में हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा भी है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज। अर्थात अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, लेकिन इन सभी में किसमें ये भक्ति का बीज प्रकट होता है? जो बहुत भाग्यशाली होता है, और ऐसा भक्त भगवान की दया का पात्र होता है। तो ये तो था हमारा आज की एक छोटी सी प्रस्तुति, जो हमने
श्रीला रूप गोस्वामी कृत इस महान ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु से जो प्रश्न हमें दिए गए उसके उत्तर देने की कोशिश की। लेकिन हम आपको यह आश्वासन भी देते हैं कि हर बार अपनी इस छोटी सी झांकी के माध्यम से हम आपको वृंदावन की ये यात्रा पूर्ण भी कराएंगे। जैसे कि इस बार हम केवल 2 ही मंदिर जा पाए, श्री राधा दामोदर मंदिर और श्री राधा मदन मोहन मंदिर। तो अगले सत्र में हम आपको फिर से इस यात्रा के द्वारा आगे ले चलेंगे। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर सुधाकर प्रभु जी को धन्यवाद जो हमें मौका भी देते हैं और पेशेंटली हमें सुनते भी हैं। एक बार फिर से उनके गुरुदेव हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी का धन्यवाद, उनके गुरुदेव परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज का धन्यवाद, और फिर हम सबके परम पूजनीय हमारे डियरेस्ट नियरेस्ट श्रीला प्रभुपाद को। तो अब आज्ञा दीजिए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। और आप सभी भक्तों की जय। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, आपका ग्रुप का प्रेजेंटेशन वैसे भी बहुत कृष्ण भावना भावित रहती है और उसमें झलकता भी है कि आप लोग काफी कृष्ण भावना भावित होके ही बनाते हैं, जो तो इंटरेस्ट दिखाई देता है कि हम कुछ ना कुछ उससे लर्न करें और भावना भावित होके कैसे भगवत धाम जाएं। तो माता जी, आपके गुरु से क्वेश्चन ही है कि आपने पवित्र का नाम भी लिया, पवित्र जप का जाप बोल दें और भगवान की भक्ति, साधना भक्ति बहुत सारे अभी तक सुना भी है, वैदी भक्ति होगी। तो भगवान के पवित्र नाम का जो जप करते हैं तो उसमें कितने चरण होते हैं और उन चरणों के को कैसे ध्यान रखते हैं कि हम जप कर रहे हैं तो हम जप करके, जैसे आचार्य ने बोला है, उसको जप करने के बाद हम भगवत धाम या कृष्ण भावना भावित बोल सकते हैं या शुद्ध सतोगुण में कैसे पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। उत्तर कितने चरण होते हैं तो प्रभु जी नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, हमारे ग्रुप से कोई और देना चाहे। लेकिन हाँ, बस यही है कि जैसा हम सुनते आए हैं कि जप को ध्यान पूर्वक करना है, इस तरह से करना है कि जब जो हम शब्द बोलें वो हमारे कानों में सुनाई दे। इसके पीछे कुछ लॉजिकल कारण भी हमने सुने हैं आचार्यों के लेक्चर्स में कि हम क्यों ऐसा करते हैं कि जब हम बोलें तो वो उसका श्रवण भी करें, क्योंकि ऐसा भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद ने और हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब हम जप करते हैं तो क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, तो जब हम जप करते हैं तो भगवान उस समय हमारी जिह्वा पे होते हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं और उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, तो ये सोच के हम उनका नाम ले रहे हैं। तो क्यों ना फिर जब हम बोले तो इतना स्पष्ट उनका नाम ले कि उन्हीं को सुनाई दे। तो एक तो ये कारण है कि हम जप को स्पष्ट रूप से करते हैं, उच्चारण सही करते हैं, कि वही बात है कि किसी और को बुलाएं तो कोई और सुन ले, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को बुला रहे हैं तो वही सुने। तो पूरी पवित्रता रखते हैं और स्वच्छता, पवित्रता, जिस तरह से हम इन सब चीजों का, नियमों का ध्यान रखते हैं। लेकिन टेक्निकली जैसे आपने चरण पूछा तो ये प्रभु जी मुझे नहीं मालूम, अगर हमारे ग्रुप से या कोई अन्य भक्त इसका उत्तर दे। हरे कृष्ण। शायद उत्तर देने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। दरअसल प्रभु जी, बात ये है कि टेक्निकल आंसर नहीं पता, इतना ही पता है कि जब करते जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, यस। प्रभु जी, मैं थोड़ा प्रयास कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि गलत हूँ। 3 चरणों में हो सकती है प्रभु जी। एक है नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम प्रभु जी। तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ प्रभु जी। बस जी प्रभु जी, यही है माता जी, जी यही है प्रभु जी। पहले जब हम करते हैं जब तो नाम अपराध होता है हमसे, जी धीरे धीरे
जब हम भौतिक जो हमारी जो भौतिक भावनाएं प्रभु जी आती रहती हैं, जब हम जप करते हैं तब वो नामाभ्रात की रहती है। फिर थोड़ा जब हम थोड़ी शुद्धि में होते हैं प्रभु जी, हमारे मन और इंद्रियां शुद्ध होती है, फिर भी थोड़ा हमारे में कल्मश बचा होता है प्रभु जी, तब वो नामाभास स्टेज होता है। और जो शुद्ध नाम अपराध होता है प्रभु जी, वहां पे भगवान और भक्त के बीच में कोई किसी तरीके की कोई दूसरी भावनाएं नहीं आती है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन माता जी? पाड़ी माता जी थी? कौन था? मेरा नाम मधु है प्रभु जी, मैं ग्रुप जी से हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत सही माता जी आपने बताया है। हाँ, पवित्र जो हम बात करते हैं पवित्र नाम का जप करने, तो इसकी प्रभुपाद ने 3 चरण बताए हैं। पहला चरण होता है, जैसे बच्चा होता है ना, बालक, वो चलता है फिर गिरता है, मतलब वो त्रुटियां करता है और वो करता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, हम गिरते हैं, हमारा मन भागता है, तो उसको बोलते हैं अपराध पूर्ण अवस्था। मतलब अपराध होना ही होना है, तो जिसमें कि नवदीक्षित भक्त आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भूल जाते हैं, सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उस समय हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये हो गया अपराध पूर्ण। मतलब वो सोचते ही नहीं अपराध हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे पता ही नहीं है। दूसरा होता है अपराधों को कम करने की अवस्था। मतलब अब उसे पता चल गया कि चैंटिंग क्वालिटी के साथ करनी है, मन भागना नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा जो होता है, ये अब बीच का या एवरेज मान सकते हैं जो भक्त होता है। और जो होता है सबसे लास्ट, वो होता है शुद्ध अवस्था, मतलब जिसमें मन विचलित ही नहीं होता है। हम जो भी मुंह से बोलते हैं हमारे कानों को सुनाई होता है, और हमेशा कंसंट्रेशन रहता है हमारे इंद्रियों पे, उसको ये बोलते हैं। और जो नवदीक्षित भक्त होते हैं, वो हमेशा ही जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तरह से गलतियां करते हैं। कभी जपमाला को वो 108 बीट होने के बाद डायरेक्ट सुमेरु को लांग जाते हैं, रिवर्स नहीं होते हैं, और सुन रहे हैं मन कहीं भाग गया उनका, कहीं दूर रिश्तेदारी में चला गया, किसी मूवी में चला गया, फेसबुक में चला गया, तो ये बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। और इनसे बचना है तो उसे अगला जो अवस्था होती है उसमें जाना पड़ेगा, जो कि कौन सा है, अपराध कम करने की अवस्था, जो हम लोगों से बोला जाता है। और सबसे लास्ट कौन थे, शुद्ध अवस्था को जो पा लेता है वह समझो तुरंत मुक्त हो जाता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। और इसी अवस्था को पाने के लिए हम लालयित रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न? नामाभास है जो, वो कौन सी प्रभु जी, सेकंड है या थर्ड है वो स्टेज? वो सेकंड है, सेकंड की स्टार्टिंग है। जी प्रभु जी। अब भगवान की सेवा में इसी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आचार्य लोग पूछते हैं ज्यादातर, कि अगर क्रोध की बात करें, जब बोलते हैं ना क्रोध को हमें कंट्रोल करना है, लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा कहीं नहीं है कि क्रोध नहीं आ सकता, भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते हैं। तो भगवान की सेवा में किए गए 3 कोई आप क्रोध बता सकते हैं क्या, एग्जाम्पल? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, अगर आप उदाहरण पूछ रहे हैं तो भक्त शिरोमणि श्री हनुमान का उदाहरण हमने पढ़ा है कि भगवान के कारण ही उनको क्रोध आया, और भगवान की सेवा ही वो कर रहे थे, अपने स्वामी भक्ति दिखाते हुए उन्होंने क्रोध में आकर पूरी सोने की बनी हुई लंका को भी जलाया, और भगवान के लिए वो युद्ध में भी उन्होंने अपना पूरा क्रोध दिखाया। तो एक एग्जाम्पल तो ये समझ में आता है।
और 3 एग्जाम्पल माता जी। अच्छा प्रभु जी, अर्जुन को भी क्रोध आया होगा जब उन्होंने ऑब्वियसली वो इतना बड़ा युद्ध कर रहे थे, तो भगवान के कहने पे ही कर रहे थे, भगवान की आज्ञा मान के ही उन्होंने युद्ध किया, तो बिना क्रोध के तो युद्ध नहीं किया होगा। जब अपने स्वजन जिनको देखकर उन्होंने धनुष छोड़ दिया, उनको मारा है, एक एक को पूरी तरह से वध किया है, तो बिना क्रोध के कैसे किया होगा? तो मुझे लगता है कि अर्जुन भी एक एग्जाम्पल होने चाहिए। प्रभु जी, श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह पर एक बार क्रोध किया था प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण ने कंस का जो वध किया वो भी उनके शुद्ध भक्तों को तकलीफ पहुंची, इसके लिए उन्होंने उनका वध किया शायद। भक्त को क्रोध कब आता है, ये प्रश्न है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, भगवान की सेवा के लिए कोई 3 उदाहरण दीजिए भक्त के क्रोध के, ये है। तो क्या पहले 2 कारण को दोनों एग्जाम्पल ठीक है प्रभु जी? हाँ, यस यस। चैतन्य महाप्रभु के, तो थर्ड प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के लीला में हमने पढ़ा कि जब महाप्रभु के जब नित्यानंद प्रभु के माथे पर जगाई मधाई नाम के 2 लोग थे, उन्होंने उनके माथे पर एक जोर से आघात किया जिससे कि बहुत सारा रक्त निकला, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। तो वो भी एक क्रोध है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का ये जो भी अपमान हुआ उसको सहन नहीं कर पाए। तो ये मेरे 3 उदाहरण थे। भगवान का क्रोध हुआ माता जी। हाँ, बहुत सुंदर। भगवान की सेवा में ये 3 ही एग्जाम्पल आचार्य लोग बताते हैं उदाहरण, और इसके बाद बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये 3 जो हैं वो मेन है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो नहीं होगी ना माता जी अब? नहीं प्रभु जी, 3 हो गई, बी सी डी, चौथी करनी है? नहीं नहीं माता जी, जी अभी भी टाइम ज्यादा लग रहा है। प्रभु जी, 15 से 20 मिनट आपने कहा था, तो वो रेंज लेके सभी ग्रुप से करवाई जाए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन रही तीनों। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी इस ग्रुप में नई आई हूँ, तो मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी। माता जी श्रवण करिए, आपको समझना नहीं है, आप श्रवण करिए। आचार्यों ने जो बोला है श्रवण बहुत अच्छा है। जी श्रवण ही कर रही हूँ आपको समझ में भी, और उसका ग्रुप जब फॉर्म हो गया है तो आपको असाइनमेंट भी मिलेगा प्रेजेंट करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चित्रा माता जी, एक मैसेज कर दीजिएगा मुझे। मैसेज क्या करूं मैं? हरे कृष्ण बोल दीजिए। जी जी। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी समझ में आ गया मुझे लग रहा है। माता जी यहाँ नहीं, मुझे पर्सनल में मैसेज करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस यस। प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि जैसे ये बोलते हैं हम लोग कि जैसे हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई इस जीवन में, तो वो भक्ति हमारी दूसरे जन्म में काम आती है। तो प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा ये संशय है कि जैसे ये बोला जाता है कि अगला जन्म भी हमारा मानव का होगा, तभी तो वो भक्ति पूरी होगी ना। जैसे इसका कोई शर्त है क्या कि जैसे हमारा जन्म अगला मानव का नहीं हुआ, कोई और हुआ, और उस जन्म में अगर ये तो गारंटी नहीं रहती कि हम भक्ति कर पाएंगे, तो हम कैसे उस भक्ति को पूरा माने, या इसका फल हमें इस जन्म की जो भक्ति है उसका फल हमें अगले जीवन में कैसे मिलेगा?
कैसे मिलेगा? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जी, प्रभु जी, वो हाँ भक्ति प्रभु जी, पूरी कैसे भगवान होगी से हमारी? वो सब भगवान की इच्छा से होता है। जैसा भाव होगा वैसा हम भक्ति करेंगे, वैसा हमारा मन होगा और इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। तो वो सब भगवान जो हमारे परमात्मा के रूप में हमारे आत्मा में भगवान है हृदय पे, तो वो सब देखते हैं क्या हो रहा है, वो टेंस है। लेकिन जैसे ही जितनी भी भक्ति करेंगे, जहाँ पे हमने छोड़ा होगा खत्म होगा, वहीं से हमारा स्टार्ट होगा। जैसे 8th क्लास से अगर हमने छोड़ा है कोई, तो हम 9th में एडमिशन ले सकते हैं। 9th से छोड़ा तो हम 10th में ले सकते हैं एडमिशन। तो ऐसा ही इसमें आता है। और इसमें आप देखते होंगे कि जो आचार्य लोग बोलते हैं कि आप श्लोका में अगर देखेंगे, भगवत गीता में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें आप देखेंगे जो हमारा गीता में एक जगह 4.34 आप पढ़ना, उसमें आता तदद्दी प्राण पाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तु दर्शना। उसका मतलब क्या होता है कि हमें गुरु के पास जाना है, उसकी बापू एंड बाड़ी की सेवा करनी है। मतलब बापू मतलब शरीर की, और उसकी बाड़ी की सेवा करनी है। अगर जो ये करता है तो वो जरूर ही भगवान के धाम को पाता है और नॉलेज को पाता है। तो भगवान ने खुद ही बोल दिया है, तो हमें वैसा ही करना है जैसे भगवान ने बोला है कि हमें जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए। तो अगला जन्म आपको डिसाइड नहीं करना है। अपन अगला जन्म तो भगवान के पास सारा कुछ है। आपने जैसे कर्म किए होंगे पिछले जन्मों से लेके अभी तक, उसमें अगर आपने इस बार अच्छे किए हैं तो आपके माइनस हो जाएंगे, बुरे किए तो आपके ऐड हो जाएंगे। और भगवान के शरणागत हो गए तो सर्व धर्म परित्यज्य माम बोलता है ना, सभी धर्म को त्याग दो। तो अगर वो त्याग के भगवान की शरण में जाते हो तो आपको क्या होगा? भगवत धाम मिलेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं भी कुछ बोलूं इस बारे में? हाँ, यस यस। प्रभु जी, जैसे भरत महाराज का उदाहरण है, वो करते करते सेवा करते करते हिरण में मुंह में फंस जाते हैं तो हिरण का जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा होती है, उन्हें सभी याद रहता है, फिर वो उतना प्रयत्न करते हैं, फिर अगले जन्म में वो मनुष्य होते हैं। तो ये तो दयात्म बुद्धि है कि हम कौन से इसमें, आत्मा तो हमारी इतनी शुद्ध है तो वो कोई भी किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो हम भगवान के निकट जा सकते हैं और हर जन्म में हम भगवान के निकट रह भी सकते हैं। जैसे भरत महाराज पहले हिरण का रूप धारण किया, फिर उन्होंने मनुष्य का किया, फिर वो भगवत धाम गए। तो हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए इतनी कि ये देहात्म बुद्धि जो हमारी उपाधियां हैं उसको हम भूल सके और कृष्ण की सेवा में लग सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही उदाहरण वीरेंद्र प्रभु जी ने चैट बॉक्स में लिखा है। हरे कृष्ण मुग्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझे एक जिज्ञासा और प्रश्न आता है। जब हम जपा के बारे में चर्चा करते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी का जपा का जो क्वालिटी होता है, मध्यम अधिकारी और जो श्रेष्ठ जो मतलब होता है, तो उनका क्वालिटी ऑफ जपा वो कैसा होता है? मतलब हम जो कैसे अभी उसे सीखने के जो प्रयास करें? जो 3 चरण बताए तो माता जी वो उन्हीं के लिए। कनिष्ठ वक्ता मतलब हो गया हाँ। जो नवदीक्षित होके आया है, वो गलतियां अपराध करता ही करता है। मध्यम मध्यम जो है वो एवरेज हो जाता है, मतलब उन गलतियों को नहीं दोहराता है, और गलतियां अपराध है वो कम करता है। ठीक है, कम की तरफ, जीरो नहीं करता, कम करता है, करता जरूर है लेकिन कम करता है। और लास्ट हो गया जो शुद्ध सत्वगुण में है, लास्ट वाला तीसरी चरण है, उसमें वो गलतियां बिल्कुल नहीं करता है। ये तीनों का आप समझ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था जपा के लिए। जैसे हम सुबह जपा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसके बाद जब 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, तब मंगला आरती में मतलब बीच में ब्रेक हो जाता है क्योंकि लगातार हम जप नहीं कर पाते, तो मंगला आरती
के टाइम पे हम तो भगवान की आरती कर रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं फिर से नेक्स्ट चरण ऐसा। तो अगर हम उस टाइम जब शुरू कर रहे हैं तो हम दर्शन भी करते जाएं और जपा भी करते जाएं तो ठीक है क्या? जैसे कि लाइव दर्शन आते हैं बहुत सारे मंदिरों के, तो हम देखते हैं उस टाइम सुबह में 4:30 बजे से सब जगह के लाइव दर्शन शुरू हो जाते हैं, तो हम वो देखते देखते भी जपा करें तो सही है कि नहीं है? भगवान के अगर दर्शन नहीं कर रहे हैं। नहीं, आचार्य लोग इसका मना करते हैं एक्चुअली, दो चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए। अगर वो स्टेशनरी है, मतलब स्टेशन है, ज्यादा घूम नहीं रहा है, अगर वो फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो मूविंग है, मतलब मूव कर रहा है, मूवी टाइप का है, और उसको देख रहे हैं तो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, वो कंट्रोल नहीं रहेगा कि उधर देखा जाएगा कि अगला क्या आएगा, चल रहा है अगला क्या आएगा, फोटो कैसी आएगी, चित्र कैसे आएगा, लाइटें कितनी जल रही हैं, क्या है। तो फिर वो जपा में ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए जपा हमेशा एकांत में अच्छी जगह, कुसा बिछा के, उसमें बोला गया ना, गीता में बताया गया, ऐसे हमें बैठना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं तो विराम देते हैं आज। जी प्रभु जी, धन्यवाद। वांछा कृपा सिंधु एवं चा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। वैष्णव आचार्यों की जय वैष्णव भक्तों की हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, आप लोग सभी को दंडवत प्रणाम।